Hi friends, welcome to my channel. Please subscribe and support my channel. Hi friends, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो फिर आगे बढ़ाइए। मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज की कहानी शुरू करते हैं। रोहन नाम का एक 20 साल का लड़का था। वो अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। उनके पिता मजदूर थे। वो पूरे दिन मजदूरी करते थे और इस तरह से उनके घर का गुजरा चलता था। रोहन पिता की ये हालत जानते हुए भी कुछ नहीं कमाता था और पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बिगड़ता था। वो कमाने की बजाय अपने पिता के पैसे लेकर फिजूल खर्च करता रहता था। रोहन को अपने पिता के पैसों की कीमत बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन पिता ने बेटे को बुलाया और कहा कि तुम्हें भी अब हमारे घर की जिम्मेदारियों के बारे में सोचना चाहिए और ये फिजूल खर्च करने की बजाय थोड़े पैसे कमा के घर में देने चाहिए। बेटे ने बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत ही आसान है। ये सुनने ही पिता ने बोला कि कल से तुम्हें मुझे हर रोज 100 रुपये कमा कर देने होंगे। रोहन ने कहा, अच्छा ठीक है। दूसरे दिन रोहन ने अपनी दादी से 100 रुपये लिए ताकि वो पिता को दे सके। पिता ने रात को रोहन को बुलाया और पैसे मांगे। रोहन ने वो 100 रुपये दिए। पिता ने रुपये देखकर बोला, जाओ ये 100 रुपये कुएं में जाकर फेंक दो। और रोहन ने भी ऐसा ही किया, वो 100 रुपये कुएं में फेंक दिए। अगले दिन रोहन ने 100 रुपये अपनी माँ से लिए, फिर इसी तरह पिता को दिए। इस बार पिता ने कहा, ये 100 रुपये बाहर जाकर और कुएं में फेंक दो। रोहन ने इस बार भी ये रुपये कुएं में फेंक दिए। कुछ समय ऐसा चलता रहा। रोहन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से 100 रुपये मांगता था और अपने पिता को देता था और उसके पिता हर रोज वो रुपये कुएं में फेंक दो ऐसा ही बोलते थे। रोहन भी हर रोज इस 100 रुपये को कुएं में फेंक देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि रोहन को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किन से 100 रुपये मांगे, क्योंकि उसने अपने सारे रिश्तेदारों से पैसे कोई ना कोई बहाना बना के मांग लिया था। अब उसके पास कोई बहाना भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि आज ऐसा करता हूँ, मैं खुद काम करके 100 रुपये कमाता हूँ। रोहन ने काम ढूंढना शुरू किया और एक दिन में कौन काम देता है। वो बहुत चिंतित हो गया। फिर कुछ देर बाद उसे एक जगह पर काफ़ी मुश्किल से मजदूरी का काम मिला। रोहन ने वो काम पूरी मेहनत से किया और करीब 2 घंटे काम करने के बाद रोहन को इस काम में 100 रुपये मिले। रोहन ने पहले कभी ऐसा काम किया नहीं था। उस वजह से वो बहुत थक गया था। उसको पता भी नहीं था कि रुपये कमाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हर रोज की तरह इस रात को भी पिता ने अपने बेटे को बुलाया और फिर पैसे मांगे। जब रोहन ने पैसे दिए तो पिता ने कहा कि जाओ इस पैसे को बाहर जाकर कुएं में फेंक दो। इस बार ये सुनते ही रोहन बहुत
चिल्लाया और कहा, ऐसे कैसे मैं इन रुपये को कुएं में फेंक दूं? मैंने ये पैसे बहुत मेहनत करके जमा किए हैं। इस वक्त रोहन बहुत ही गुस्से में था। ये सुनते ही पिता ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें बेटे यही सिखाना चाहता था। आज तक तू 100 रुपये बड़ी ही आसानी से कुएं में फेंक देता था, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत के पैसे नहीं थे। अब तक तुम मेरे कमाए हुए पैसे से ही फिजूल खर्च करते थे, तभी मुझे भी ऐसा ही गुस्सा आता था। ये सब होने से रोहन को पैसों की कीमत होने लगी और वो भी अपने पिता को घर में पैसे कमा के मदद करने लगा। हम अपने पेरेंट्स का पैसा बहुत ही आसानी से उड़ाते हैं, पर जब हमें अपनी मेहनत की कमाई से फिजूल खर्च करना होता है तब हम नहीं करते हैं। हमें पैसों की कीमत अपनी खुद की कमाई होने पर ही होती है। हाय फ्रेंड्स, कैसा लगा ये स्टोरी? प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्ते।